शांति। तो आज भट्ठी का दूसरा दिन है और उसका ये प्रातःकालीन सत्र है। इसमें हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर प्रेम भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश की धरनी में अहिल्या नगरी से जानी जाने वाली इंदौर नगरी से आप निकले, ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 79 में आपने इंदौर मेडिकल कॉलेज से अपनी MD की डिग्री प्राप्त की और फिर अगले ही वर्ष 1980 में बाबा का ज्ञान आपको मिला और उसके बाद बाबा के राजयोग की भी प्रैक्टिस करते रहे, तो मेडिकल प्रैक्टिस भी करते रहे और काफ़ी 4-5 वर्षों तक विदेश में भी जाना हुआ आपका मेडिकल प्रैक्टिस के कारण। और फिर तो जब 1996 में हम क्या मना रहे थे, डायमंड जुबली मना रहे थे, उसी वर्ष आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। तब से लेकर आप यहीं पर हेडक्वार्टर में रहते हैं और यू आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। और वर्तमान में अपनी जो ग्लोबल हॉस्पिटल है वहाँ पे ऑनररी सर्विसेज देते हैं और बाबा की सेवाओं के लिए तो देश विदेश में भ्रमण करते रहते हैं। तो आज ऐसे अनुभवी महारथी भाई से हम सुनते हैं खुशी क्या चीज़ होती है। हाँ, डॉक्टर्स हमेशा व्यक्ति जीवित है अथवा मृतक कहाँ से पता करते हैं, उसकी सांस चल रही है या नहीं। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, ब्राह्मण जीवन की श्वास क्या है, खुशी है। तो आज भ्राता जी इस पर प्रकाश डालेंगे और आप सभी अपने आप को चेक कर लेना हमारी सांस की गति कैसी है। हाँ तो सुनते हैं भ्राता जी से। ओम शांति। जीवन में 3 चीज़ों की जरूरत है। यह 72 की एक अव्यक्त वाणी है। खुशी, खुराक, खजाना। खुशी, खुराक, खजाना। खुराक का अर्थ होता है मेडिकली कोई भी दवाई जब ली जाती है उसका डोज, 1 खुराक 2 खुराक। खुराक का अर्थ ये भी होता है एनर्जी, शक्ति। ये खुराक ली तो मेरे को एनर्जी आ गई। खजाने जो बाबा ज्ञान के देते हैं, अलग अलग तरीके से ज्ञान बाबा मुरली के द्वारा देता है। उन सब में हर दिन हमें नए खजाने मिलते हैं, ट्रेजर्स। और जब कभी भी खजाना मिलता है, गिफ्ट मिलती है, चाहे फादर लाते हैं, मदर लाती है, हर एक कोई खुश होता है। किसी को भी गिफ्ट मिले, चाहे हमें भी मिले, हर एक को खुशी मिलती है, हैप्पीनेस आता है। तो तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, खुशी, खुराक, खजाने। खुशी सबसे इम्पोर्टेंट एक ह्यूमन नेचर का कैरेक्टर है, या ये कहें गुण है। शांति, प्यार, खुशी, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और खुशी तभी आती है जब हम कुछ प्राप्ति करते हैं, जब हमारा ग्रोथ होता है, हम आगे बढ़ते हैं, तो खुशी आती है। खजाने तो ज्ञान है, खुराक है हमारी याद की शक्ति। जितना हम याद करते हैं,
पावर आता है तो एनर्जी लेवल बढ़ता है। तीनों का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ह्यूमन लाइफ का है प्यार, शांति और खुशी। अब बाबा ने कहा खुश रहना है और खुशी देना है। हमारी ड्यूटी, हमारा जॉब ही क्या हो गया? कोरोना के बाद, कोरोना के समय क्या रह गया था? मैं जो देख रहा था 1.5 साल, खुशी देना, उमंग उत्साह बढ़ाना। खुशी का अर्थ है उमंग उत्साह, जील एंड इंथुजियाज्म। अगर उमंग उत्साह नहीं है, सीरियस हैं, डल हैं, तो वहीं का वहीं खड़े हैं। इसीलिए हमें अपनी चेकिंग करना है कि मेरी खुशी की लेवल बढ़ती जा रही है कि नहीं, जो कल थी उससे बेटर हूं कि नहीं हूं, मेरी चिंताएं कम होती जा रही है कि नहीं, एंजाइटी। मेरी खुशी किसी के आधार पर डिपेंडेंट तो नहीं है। जो बाबा का मेन टीचिंग है कि जितना हम अपनी घोटते हैं उतना नशा चढ़ता है। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, अपनी घोट तो चढ़े नशा। इस पूरे ज्ञान का सीक्रेट जो मैंने सीखा, अपना मनन चिंतन करते रहें। घोटे, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है, निराधार बनना है। अंदर से इंडिपेंडेंट, बाहर से इंटरडिपेंडेंट। अंदर से मैं फ्री हूँ, इंडिपेंडेंट, अपने में सक्षम हूँ, और बाहर मेरा टीम वर्क है, इंटरडिपेंडेंट हूँ। अंदर मैं फ्री हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मेरी चॉइस मेरी है, वो बाहर पर आधारित नहीं है। क्योंकि जो खुशी बाबा बता रहा है वो है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। एक होती है फिजिकल हैप्पीनेस और एक होती है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। फिजिकल हैप्पीनेस हमेशा डिपेंडेंट रहती है। हाथ उठाएं और अपने को कहें, आई एम हैप्पी, आई एम ओके, आई लव माई सेल्फ। डाइवर्ट नहीं होना। जो सामने बैठे हैं बिल्कुल फोकस करके सुने, तब मैं गहराई में जाऊंगा। खुशी तभी गायब होती है जब हम राइट और लेफ्ट देखते हैं। परमधाम में क्या होता है? आत्माएं अपने अपने सेक्शन में लटकी रहती हैं, वहां कोई राइट और लेफ्ट नहीं देखता, अपने सेक्शन में फिक्स है। जितना टाइम उसको दिया गया है वहां है, न राइट न लेफ्ट न पीछे, कहीं नहीं। वही हमें स्थिति यहां पर धारण करना है। जो मैंने कहा पोस्ट कोविड में केवल खेल एक बात पर आ गया, स्वस्थिति और स्मृति। मेरी जितनी स्वस्थिति अच्छी है, स्मृति अच्छी है, वृत्ति पावरफुल है, तो मेरे वाइब्रेशन अच्छे हैं। और वही सेवा है। सेवा का पैराडाइम पूरा शिफ्ट हो गया। 1.5 साल कुछ नहीं था, बिल्कुल शांति, हर कोई अपने में था, कोई भागदौड़ नहीं थी। जिसका अपने ऊपर कंट्रोल अच्छा था, स्वस्थिति अच्छी थी, वो खुश रहे। उन्होंने वो पीरियड भी एंजॉय किया। पर जो भारी चीजों पर डिपेंडेंट थे, थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहे थे।
क्योंकि डिपेंडेंट हो गए थे हलचल पर। इसीलिए कई घरों में टीवी को ऑन करके कई लेडीज काम करती रहती हैं, आवाज है। यहां बाबा क्या सिखा रहा है? बिना आवाज के परम धाम के साइलेंस में कार्य करना है। तो खुशी मेरी बाहरी चीजों पर आधारित ना हो, क्योंकि वो रहेगी या न रहेगी, पर मैं अंदर से इतना स्ट्रांग रहूं कि वो मेरे को पुल नहीं करे। मोबाइल चले न चले, व्हाट्सएप चले न चले। मैंने देखा कुछ समय मोबाइल भी बंद थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। वो साइलेंस, वो अनहद आवाज आत्मा की अपने आप रिफ्लेक्ट हो रही थी। बाबा उसकी प्रैक्टिस करा रहा है, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट लेवल पर ले जा रहा है। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट लेवल का अर्थ होता है कि अनकॉन्शियस लेवल पर भी मैं कॉम्पिटेंट हूं। 1 सेकंड का ऑर्डर मिले और शुरू, उस समय मैं किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं हूं। खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। संगम पर ही खुशी है। सत्युग और त्रेता तो एक हमारा पुरुषार्थ का रिजल्ट है, एक एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्ट है। जैसे परमधाम एक एटॉमिक एनर्जी का सोर्स है, वैसे सत्युग त्रेता भी उसका प्रोडक्ट है। वहां सब चीजें ऑटोमेटिक होगी, वहां फीलिंग नहीं आएगी। संगम पर हम इस शरीर में रहते हर चीज को फील कर रहे हैं। हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग है, हम रिफ्लेक्ट करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं एज पर सिचुएशन। तो वो हमारा नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। और संगम ही हमें दिया गया है सबसे बड़ा खजाना। परमात्मा हमारे साथ है। सबसे बड़ा पॉइंट खुशी का यही है कि परमात्मा ने मेरे को सिलेक्ट किया है। सुबह उठकर ही जब मैं उठता हूं, मेरे सामने वो आए और उसको देखकर जो एनर्जी है मैं लूं। तो खुशी यात्रा के साथ है, अंत में नहीं है। वर्तमान ही खुशी है, वर्तमान ही उपहार है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट में रहकर मैं अपने कार्य कर रहा हूं तो फ्यूचर भी ठीक होगा। जो बाबा ने रिवाइज मुरली में कहा, टीचर से फीचर से फ्यूचर को दिखाना है, फीचर से फ्यूचर को दिखाना है। बोलना कम होता जा रहा है और कम होगा। आने वाले समय में शायद हो सकता है बोलने की भी जरूरत न पड़े। केवल हमारा चेहरा चलन सेवा करेगा। और लोग अब देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो खुशी लेना है तो पहला पॉइंट हो गया, मनन चिंतन रोज करें। कोई भी एक पॉइंट को लेकर उसका मनन चिंतन करें। और जहां लग रहा है मेरे खुशी कम हो रही, चेहरा उदास हो रहा, सीरियस हो रहा, समझ लेना कुछ गड़बड़ है। चेतन भगत ने कहा अपनी एक किताब में, जो बहुत अच्छा ऑथर है, उसने कहा सीरियसनेस इज ए पैथोलॉजी, ह्यूमर इज ए फिजियोलॉजी। सीरियसनेस, जब हम सीरियस हो जाते हैं
शरीर भी सीरियस हो जाता है। अगर मैं कहूँ मेरे को चिंता लग रही है, मेरे को डर लग रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, तो शरीर भी क्या करेगा? मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को भी चिंता लग रही है, और वो कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट होना शुरू होती है। एंजाइना कुछ नहीं है, शरीर की सीरियसनेस है। इसलिए बाबा ने कहा चीयरफुल रहो और केयरफुल रहो, कॉन्शियस रहो और चीयरफुल रहो। तो सबसे बड़ा सेवा का साधन ये। फिर से हाथ उठाएं, कहें आई एम हैप्पी, आई एम ओके। चलिए खड़े हो जाएं। मेरे को लग रहा अभी भी एनर्जी लेवल, शायद आप लोग बैठे बैठे, ठंड के दिन है, डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन यहाँ आ गया। पहले मैंने उसको कहा था, अब पहले ही करा देते हैं। चलिए, जब सीरियस हो जाए, आता है कभी कभी ऐसा मौका, और हम लोग ज़्यादा जल्दी होते हैं। हम लोगों का नेचर ही वैसा है, पर्सनालिटी फॉर्मेशन ऐसा है। कोई बात नहीं, उस समय अपने को कोई नया सोमान दो। मैं कौन की पहली, मैं कौन, मुझे क्या करना है, और मैं क्यों आया हूं। ये 3 क्वेश्चन खुद से पूछें तो संगम याद आएगा कि मैं हूं कौन। यही पहली लाइफ के सब प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जितनी भी बीमारियों का कारण है, उसमें एक मेजर कारण है आज के समय इमोशनल स्ट्रेस। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इलनेस इस समय। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने तो यहां तक कहा, ओनली 1% इज जेनेटिक, 99% बीमारी का कारण हम खुद, हमारी लाइफ स्टाइल है। जीन्स भी म्यूटेट तब होते हैं जब हम उनको जो मैसेजेस देते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। जब हमारे में खुशी अच्छे लेवल पर बनी रहती है तो हमारा डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन लेवल इंप्रूव होता है। और अगर ये 3 कम होते हैं तो व्यक्ति में डिप्रेशन आता है। और डिप्रेशन इज बिकमिंग लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। आने वाले समय में डिप्रेशन विल बी द मेजर कॉज ऑफ डेथ। इस समय कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज है। पर ऐसा देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो चेंज आ रहा है उसमें डिप्रेशन विल बी द मेजर प्रॉब्लम। इसलिए बाबा हमारी तैयारी पहले से करा रहा है, तुम्हारा चेहरा चलन सेवा करेगा। उस समय कुछ नहीं चाहिए उसको, उसके पास समय भी नहीं रहेगा ज्ञान सुने, केवल मुस्कुराता हुआ चेहरा, फरिश्ते वाला हल्कापन काम आएगा। मुझे याद आ रहा है एक बार दादी जानकी ने कहा, दादी जानकी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हॉस्पिटल में जहाँ से पेशेंट एंट्री करते हैं उसके सामने एक कुर्सी लगा दो और वहाँ ऐसे व्यक्ति को बिठाओ जो मुस्कुराता हुआ रहे। हॉस्पिटल में जो भी आ रहा है, पेशेंट, रिलेटिव, सब घबराए हुए हैं। वेटिंग एरिया में और ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्या होगा। उस समय अगर वो व्यक्ति उनको वाइब्रेशन देता है खुशी की,
तो आधा प्रॉब्लम कम हो जाता है। वो अपना ही एक अनुभव मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बुक में दिया। वो जब पूना में सेवा पर थी, जब वो मार्केट दादी जी जाती थी तो एक माता उनके सामने आती थी और चेहरा उसका फूला हुआ रहता था, बड़ा गुस्से में। हर दिन वैसा ही होता था। दादी भी सोचती थी क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं। फिर एक दिन किसी भाई ने बुलाया अपने घर, दादी जी ने दरवाज़ा नॉक किया तो वही लेडी निकली जो मार्केट में मिलती थी। दादी जी को देखकर वही चेहरा बनाकर अंदर चली गई। दादी जी अंदर आई, जो भाई था वो आया, उसको भी लगा ये क्या, इसका बिहेवियर कैसा है, उसने बिठाया। दादी जी ने पूछा, मैंने तो आपको कुछ नहीं किया, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, तो आप ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा, लोग इतने दुखी हैं पूरे, हर दिन मैं देखती हूँ हर जगह दुखी दुख है, हर एक के चेहरे डाउन है, केवल आपका चेहरा चमकता रहता है, तो वो मेरे को लगता अजीब सा। दादी जी ने कहा, जो सीखने की बात है, दादी जी ने कहा दुख 100% है, पर अगर मैं उसमें खुशी का 1% भी डाल लूं तो 100% से 99% हो जाएगा, और हर कोई उसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो जो एनवायरनमेंट हो गया है वो कम होगा। तो हमारी ड्यूटी सिंपल है, सेवा सिंपल है कि हम अपने ऊपर अटेंशन दें, अवेयर रहें। ये अवेयरनेस बहुत अच्छा शब्द है। पूरा खेल मेडिटेशन का इस पर ही आता है। जितना मैं कॉन्शियसली अवेयर हूं, उतना मेरे सबकॉन्शियस प्रोग्राम कम काम करते हैं। हमारे अंदर जो भी जाता है प्रोग्राम, वो बचपन से जाता है। माँ के पेट से लेकर 7 साल 9 साल तक 3 लाख प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं एक बच्चे के अंदर, न चाहते हुए भी, बाय ऑब्जर्वेशन। और वही उसकी पर्सनालिटी बन जाती है बड़े होकर। अब उसने सीरियसनेस ही देखा है तो बड़े होके भी क्या करेगा? कोई खुशी भी होगी? नहीं, क्यों खुश हो? इसलिए हम लोगों को हंसना भी मुश्किल होता है, इसलिए लाफिंग क्लब बनाए गए। लोग वहां जाकर मेंबर बनते हैं, पैसा देते हैं, हंसते हैं आधा घंटा, घर आकर सीरियस हो जाते, क्योंकि उसका नेचर तो वही है ना, सबकॉन्शियस। तो बाबा आया है सबकॉन्शियस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करने, कि तुम ऐसी दुनिया जा रहे हो जहां कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं तुम्हें बेफिक्र बादशाह बना रहा हूं। सुबह से लेके रात तक मेरे साथ खेल खेलो। सुबह उठो, गॉडली स्टूडेंट हूं, खाना खा रहा हूं, ब्रश कर रहा हूं, हर जगह उसको इन्वॉल्व करो। ये बात मैंने दादी गुलजार जी से सीखी। जब बाप दादा अव्यक्त मिलन चलता था, एक शाम पहले, एक दिन पहले इवनिंग को दादी जी क्लास कराती थी और मैं वॉक करते हुए सुनता था। ऑलमोस्ट 18 साल वॉक कर रहा हूं और सुन रहा हूं, जब तक बाप दादा का पाठ चला। दादी जी एक पॉइंट को हर क्लास में जोड़ देती थी, और वो प्रैक्टिकल पॉइंट दादी जी कहती थी, छोटी बातों पर ध्यान दो, बड़ी बात को पहले वो मत करो कि मैं ये अनुभव कर लूं। पहले कर्म करते हुए हर कर्म को लौकिक से अलौकिक बनाओ। हर चीज में कॉन्शियसनेस में परिवर्तन लाओ।
तो फिर मेरा नेचर ही हो जाएगा, चाहे पानी पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान नारी, परमात्मा का शरीर है। जो भी सम्मान अपने को देना है दीजिए, हर घंटे कुछ नया दीजिए, हर दिन कुछ नया दीजिए। जितना 100 को मान देंगे उतनी खुशी बढ़ेगी, प्राप्ति होगी। हमारी खुशी संतुष्टता दोनों जुड़े हुए हैं, सेटिस्फैक्शन भी है, हैप्पीनेस भी है। केवल फिजिकल हैप्पीनेस रहेगी, उसकी एक लेवल रहती है। अगर आपको पूछा जाए आपको खुशी किस चीज से मिलती है, क्या खाने से आपको अच्छा लगता है, कोई कहेगा आइसक्रीम, कोई कहेगा चॉकलेट। ये 2 फेमस चीजें ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर आपको एक आइसक्रीम दी बहुत अच्छा लगेगा, डोपामिन निकलेगा, सेरोटोनिन निकलेगा, मजा आ गया। दूसरी आइसक्रीम दी, तीसरी दी, चौथी दी, क्या हुआ? क्या हुआ? फिजिकल का हैप्पीनेस का एक लेवल आता है, वो लेवल पे आके फिर डाउन होना शुरू होते हैं। अब मेरे को मिल रही है, 2 कार मिल गई, 3 कार मिल गई, 3 मकान आ गए, फिर भी मैं वैसा ही, क्योंकि मैं डिपेंडेंट था। कोई मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, और कोई नहीं कर रहा है, किसी ने नेगेटिव अप्रिशिएट कर दिया, डाउन। क्योंकि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल उसको दे दिया। रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखें, कोई मेरी खुशी को कम ज़्यादा नहीं कर सकता, चाहे वो पॉजिटिव बोले नेगेटिव बोले। कल भी मैं डिस्कशन चल रहा था डॉक्टर के साथ, डॉक्टर कह रही थी, कोई बोलता है आप बात नहीं करते, कोई बोलता है आप डॉक्टर हो इसलिए आपको ईगो है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ये एक नेचर है ह्यूमन का। आप अच्छे हो बोलेंगे, नहीं हो बोलेंगे, आपको उसको लेना नहीं है, वहीं का वहीं खत्म कर देना। मैं वो नहीं हूं जो वो कह रहे हैं, मैं वो हूं जो बाबा मुझे कह रहा है। हमारी खुशी हमारे हाथ है। अब हमारी प्रैक्टिस तो इतनी अच्छी हो जाना चाहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने भी कहा फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बोले आपका वेट कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, ठीक है। कोई कहता अच्छे दिख रहे हो, ठीक है। अब उनके लेवल से मेरे को मालूम मेरा वेट कितना है, कम हुआ ही नहीं है, मुझे मालूम है। पर लोगों का परसेप्शन अपना अपना रहता है, ये सीख लो। यही मेजर खुशी गायब होने का कारण है। हम दूसरों पर आधारित रहते हैं। मुझे याद है नीचे जब ट्रॉमा हॉस्पिटल में था, वॉक राउंड में स्पेक्स की शॉप पर गया, जहाँ चश्मा, मैं एक जगह एक कॉर्नर पर खड़ा था, एक कॉर्नर पर एक बहन खड़ी थी और वो सिलेक्ट कर रही थी फ्रेम कौन सा लूं, बार बार कर रही थी, बार बार रख दे रही थी। वो बहन भी जो खड़ी थी उसको भी 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, लिया रखा। मैं भी यहीं खड़ा था। फिर एक बार उसने लगाया और लगाकर इस तरफ इस तरफ देखा। मैंने कहा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल मैडम। उसने ले लिया। तो क्या हुआ? हमारी चॉइस हम खुद ही नहीं कर पाते हैं और वहीं पर खुशी गायब होती है। और बाबा हमें क्या सिखा रहा है? फिर से हाथ उठाओ। आई एम यूनिक,
आई एम डिफरेंट, आई एम परफेक्ट, आई लव माई सेल्फ। खुद की वर्थ को बढ़ाएं। मैं भी करता हूं, मैं अपनी वर्थ को कभी भी कम नहीं होने देता। अपनी डिग्निटी, कभी भी डिग्निटी को लो न करें। डिग्निटी को लो करके कोई काम न करें। बाबा कहता है जो सेवा आपकी खुशी गायब करती है वो मत करो, उससे दूर रहो। तो कभी भी डिग्निटी को कम करके कोई काम ना करें। सब चीजें आपके पास आएगी। यूनिवर्स खड़ा है, मदद कर रहा है। जैसे ही मैं साइलेंस में खड़ा हो गया, यूनिवर्स सब देगा, सब देगा, ऑटोमेटिक देगा। पर मेरे को कंप्लेन नहीं करना है, मेरे को ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड देना है। हर दिन मैं ग्रेटिट्यूड दूं, ग्रेटफुल रहूं। जो भी दिया गया आज बहुत अच्छा है, जो शरीर दिया गया बहुत अच्छा है। देखो पैरा ओलंपिक्स में अवनी लेखरा, उसकी पाँव का प्रॉब्लम था बचपन से, गोल्ड मेडल जीते, एक गोल्ड मेडल एक ब्रॉन्ज मेडल। दूसरी ने टेबल टेनिस में महसाना की बहन ने जीता, पोलियो हो गया था। उन लोगों में इतनी शक्ति है, तो हमें तो बाबा ने पूरा ज्ञान दिया। उन लोगों ने अपना फोकस कभी कम नहीं किया, खुशी कम नहीं की, और वो गोल्ड मेडल जीते। हम लोग छोटी छोटी बातों में आकर अपनी उस अनादि और आदि खुशी को गायब कर देते हैं। इसीलिए 3 वर्ड देता हूं। पहला है एच। एच का अर्थ है हैप्पीनेस, एच। एच का अर्थ है हेल्थ, और एच का अर्थ है हॉबीज। अपनी हेल्थ को ठीक रखो, अपनी खुशी को कम नहीं करो, अपनी हॉबीज को करते रहो। दूसरा वर्ड है एफ, फैमिली, फ्रेंड, और आपका फेथ। फैमिली, फ्रेंड एंड फेथ। फेथ आपका बिलीफ सिस्टम, आपका कॉन्फिडेंस। और तीसरा है एस, सोल, सुप्रीम सोल सर्विस, सेवा। जितना हम दूसरों के लिए करते हैं, सेवा का फल मिलता है। बाबा ने हमें इसीलिए सिलेक्ट किया गया है कि हमें दूसरों के लिए करना है। जो बाबा का बहुत सीक्रेट वर्ड है, पहले आप। जो काम दूसरे कर सकते हैं करने दो, जो काम मेरे से बेटर कर सकते हैं करने दो। आप वही मैच खेलो जहां आपकी जरूरत है। बिना काम से दूसरों में इंटरफियर करो ही नहीं। नॉन जजमेंटल। खुश वही रह सकता है जो नॉन जजमेंटल है। जो एक कहानी मैं देता हूं हमेशा, एक पड़ोसी में, एक नए एरिया में हस्बैंड वाइफ आए। वाइफ रोज सुबह उठकर खिड़की के कांच से देखती थी, पड़ोस के यहाँ कपड़े टंगे हुए हैं, बहुत मैले हैं। रोज कहती थी कितने कपड़े खराब हैं हस्बैंड को। हस्बैंड सुनता था। 1 महीने के बाद देखा कपड़े बहुत अच्छे धुले हुए हैं। हस्बैंड को बोला आज तो समझ गई कैसे कपड़े धोना है। हस्बैंड ने कहा आज सुबह उठकर मैंने खिड़की के कांच को साफ कर दिया। कहां गड़बड़ थी? हर एक कोई अपने में सक्षम है। हमारा काम है देना और उस मस्ती में रहना जो बाबा ने दी। एक राजा था, वो घूमने निकला कि राज्य कैसा है।
एक फकीर को देखा मिट्टी से खेल रहा था। फकीर को कहा आपके पास रहने का नहीं, खाने का नहीं, आप चलिए मेरे साथ। फकीर ने कहा मेरी 4 शर्तें हैं। 1, मैं खूब पहनूंगा, आप नहीं पहनना। मैं खूब खाऊंगा, आप नहीं खाना। मैं खूब सोऊंगा, आप नहीं सोना। राजा ने कहा ये कैसे, मेरे को तो करना है, काम करना है, सबके साथ जाना है। 4थी शर्त सबसे इंपॉर्टेंट, बोला आपको 24 घंटे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना। बोला ये कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो फकीर ने कहा आप तो एक राज्य के राजा हो, बादशाह हो, पर मेरे बादशाह न खाता है, न पहनता है, न सोता है, और 24 घंटे मेरे साथ रहता है। मैं उसके साथ रहूंगा। जब वो हमें इतना पूरी कंपनी दे रहा है तो उसको क्यों नहीं बुलाकर साथ में करें, और जो चिंताएं हैं उसको दें। वो कहता है ना सब मुझे दे दो बोझ, तुम हल्के रहो, लाइट रहो। पर हम लोगों के नेचर ही ऐसे हो गए कि हम लोग बोझ लेना पसंद करते हैं। बोझ हट जाता है तो लगता क्या हो गया। एक्टिविटी कॉन्शियस न हो जाए। आगे आने वाले समय में एक्टिविटी कितनी होती है नहीं होती मुझे नहीं मालूम, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। उस बिना एक्टिविटी के मैं उस अनादि और आदि स्वरूप में टिक रहा हूं कि नहीं, वही मेरा परमानेंट स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को, धारणा को प्रैक्टिकल में लाते जाएं। जितना स्वरूप में आऊंगा, उसकी धारणा करूंगा, वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा। और जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं खुशी कम होने के, वो अपने आप ठीक होंगे, समाधान होगा। समस्या आएंगी तो समाधान भी होगा, प्रॉब्लम आएंगे, कारण आएंगे तो निवारण भी होगा, क्योंकि डिसीजन मेरे को लेना है। सत्युग और त्रेता में डिसीजन मेरे को लेना है, न कि दूसरों को लेना है। वहां एडवाइजर नहीं होगा। इसीलिए हमारी आदत अभी से ऐसी हो कि हम अपने ऊपर निर्णय ले सकें, चॉइस ले सकें, चेक कर सकें और चेंज कर सकें। रात को फिर चेक करें, आज के दिन गड़बड़ कहाँ हुई, कहाँ मैं रिएक्ट किया, कहाँ मेरे को विकल्प आया और क्यों आया। मेरी गलती थी, उसको करेक्ट करूं, उसको ठीक करूं। मेरी खुशी उस समय कम क्यों हो गई। मेरे को याद है एक बार सुबह के समय, क्लास के समय, बाबा के अवतरण के दिनों में हॉस्पिटल गया एवर हेल्दी, वहाँ से कुछ दवाई देनी थी किसी को। वहाँ देखा वो लेडी साफ कर रही थी फर्श को, तो मैं भी बड़ा केयरफुल कि बिना फर्श को खराब किए दवाई लूँ। फिर भी देखा वो लेडी का चेहरा थोड़ा, क्योंकि वो तो जानती नहीं कौन है, नए नए रोज आते हैं। फिर भी मैं बाहर आ गया। डायमंड हॉल पहुंचा, वहाँ वो लगा हुआ था बैरियर बाबा के दिनों में कि सब पीछे से जाओ। मेरे को भी एक छोटा लड़का खड़ा था किसी जोन का, नया बच्चा, उसने कहा आप पीछे से जाओ, आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है, खड़े रहो। इतने में पीछे से कोई भाई आया, उसने आगे कर दिया। मैं सोच रहा था आज के दिन बाबा ने एक साथ 2 सिचुएशन दे दी, 2 पेपर दे दिए अचानक। अगर दोनों में कहीं भी मैं रिएक्ट कर देता, मेरा ईगो टकराता, तो मैं तो फेल हो गया था। ईगो सूक्ष्म होता है और ज्ञान में ईगो और माइक्रो लेवल पर होता है, सोने की जंजीर।
वहां तो पता रहता है ईगो, ईगो बांध देता है मनुष्य को, अहंकार पूरा जकड़ देता है, और उसी के कारण बीमारियां और जितने बोन के प्रॉब्लम है उसी से आते हैं। इसीलिए कभी भी अभिमान ना आए। अभिमान का अर्थ है अभी अभी मान मिले, क्रेडिट नहीं ले। इस खेल में अगर क्रेडिट लेने का नेचर है, मेरा ही फोटो छपे, मेरा ही ये हो, गए काम से। फिर हमारी एनर्जी वहीं लग जाएगी और जो मेन एनर्जी है वो जाएगी। क्रेडिट नहीं ले। जगदीश भाई जी ने हमेशा ये सिखाया, न सिद्ध करना है न जिद करना है, न दिखना है न दिखाना है, अपने को देखना है। न दिखना है न दिखाना है, अपने को देखना। दिखाने की कोशिश करी, गई एनर्जी। कुछ नहीं करना है, न सिद्ध करना है न जिद करना है। सब काम अपने आप यूनिवर्स कर रहा है, बाबा ड्रामा अनुसार कर रहा है, और वो होगा ही होगा। कोई किसी को दबा नहीं सकता। आप समय अनुसार सब ऊपर जाते ही हैं। कई चीजें देख ली, इसलिए अपनी खुशी अपने हाथ में रखनी है। कुछ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। क्लास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना, क्लास हो तो खुश रहूंगा, नहीं हो तो नहीं रहूंगा, कुछ नहीं। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। सेवा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ये आज किसी और का था, सडनली बहन जी का फोन आया कि आप करा लो, तो आ गए। दूसरा चीज, आपको ओपन रहना, अहंकार नहीं आए। यू आर अवेलेबल, आई एम अवेलेबल टू यूनिवर्स, तो यूनिवर्स आपको देता रहता है। मैंने जो सीक्रेट सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, सब चीजें अपने आप होती रहती है, कुछ नहीं करना। साइलेंस में खड़ा हो गया, सब चीजें आ रही है। सेवा भी आ रही है, खूब आई, खूब आई। कोरोना में भी खूब आई, कोई बोलना नहीं, कहीं नहीं, खुद ही आ रही है। क्योंकि साइलेंस में आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो, परमधाम से कनेक्ट हो जाते हो। और बाबा को वही चाहिए कि हम अपने साइलेंस पावर को बढ़ाते जाएं। उस समय ही टच होता है क्या करना है, क्या करना है, और उस खुशी को बढ़ाते जाना है। मैं अभी पढ़ रहा था एक का, पेटीएम के जो अभी इंडिया में सीईओ और संस्थापक रहे, विजय शंकर, यंग बिलियनर, वो अपना अनुभव बता रहे थे। 10,000 रुपए ही सैलरी थी पहले। फादर भी चिंता करते थे। लड़की वालों के फोन आते थे शादी के लिए, कहते थे क्या सैलरी है? 10,000। नहीं, बोले कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था, पर अपनी खुशी को कम नहीं किया, अपने उमंग उत्साह को कम नहीं किया, उसको मेंटेन करते हुए आज वो वन ऑफ द बिलियनर है। पेटीएम के सीईओ हैं, 47, 48 ईयर्स, वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन बिलियनर। क्यों? क्या हुआ? बाबा भी हमें सिखा रहा है अपनी खुशी को कभी भी कम नहीं करें। खुशी हमारी टॉनिक है, खुशी हमारी दवाई है। बीमारियों को भी ठीक करना है तो शरीर को खुशी देना पड़ती है। मुझे याद आ रहा है नॉर्मन कजिन का, अमेरिकन जर्नलिस्ट था, रशिया गया, स्ट्रेस हुआ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डोलाइटिस। डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं कर सकते। होटल में आए, होटल में लॉरेन हार्डी, चार्ली चैपलिन की मूवीज लेकर देखने लगे,
और खूब हंसते थे। विद इन शॉर्ट टाइम उनकी बीमारी ठीक हो गई। उन्होंने किताब लिखी वर्ल्ड फेमस एनाटॉमी ऑफ इलनेस, बीमारी की जड़। क्या रही बीमारी की जड़? अपने आप से घबरा जाना, अपने आप से डर जाना, पैनिक हो जाना, जो कोविड में मेजर प्रॉब्लम आया, पैनिक, और अब आया है एंजाइटी। दो ही टॉपिक बहुत चल रहे हैं अभी। एंजाइटी बढ़ गई, मेरे को हो गया, अब क्या होगा। कई तरह के अपने आप के क्वेश्चन से खुद ही व्यक्ति घबरा रहा है। पर बाबा ने हमें सब दे दिया, बता दिया कि हर चीज ड्रामा अनुसार, कर्मा अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनुसार, अनादि चक्र के अनुसार हो रहा है, होता रहेगा। मुझे उसको साक्षी होकर देखना है। ये सबसे बड़ा खुशी का फैक्टर है। अगर मैं डिटैच और साक्षी नहीं होता हूं तो प्रॉब्लम तो आएंगे, क्योंकि मैं इमोशनली उसमें ट्रैप हो रहा हूं। और जब कभी भी हम इमोशनली ट्रैप हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आता है। जैसे एक अभी ऑथर ने बहुत अच्छा कहा, पहले हम कहते थे अननोन से डर लगता, अनसर्टेनिटी से घबराते हैं। अब उसने कहा दूसरा प्रॉब्लम आ गया है, जो मेरा नोन है वो खत्म होने वाला है, उससे डर लग रहा है। नोन इज कमिंग टू एंड। तो पैराडाइम, परसेप्शन बदल रहे हैं, और इसीलिए रोज अपने को चार्ज करो, अपने में कुछ विटामिन डालो, टॉनिक डालो। चाहे कोई कुछ भी हो रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, खुद में कुछ ना कुछ करते रहो। जो बाहर के खिलाड़ी लोग भी करते हैं पैरा ओलंपिक, ओलंपिक में, हम भी अपने अंदर कुछ ना कुछ डालते रहें, एनर्जी डालते रहें। कितनी एनर्जी ड्रिंक फेमस हो गई, कितने काढ़े फेमस हो गए। इम्यूनिटी केवल फिजिकल नहीं है, इम्यूनिटी इमोशनल है। बोन मैरो है, जीआईटी है, इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन सेकंड ब्रेन है। अगर ये ब्रेन काम कर रहा है तो यहाँ सब होता रहता है, और ये वीक हो जाए तो हमारी इम्यूनिटी लो, अभी उस पर नहीं जाता। तो रोज अपने को चार्ज करो, आज का दिन बहुत अच्छा है। बोलिए, टुडे इज अ ग्रेट डे। आज का दिन मैं एंजॉय करूंगा, आज का दिन खुश रहूंगा। एक दूसरे को देखें और मुस्कुराहट दें। खुल के दो दो दो। अंदर से बाहर हो, रमणीकता भी रहे, साइलेंस भी रहे। दोनों कैरेक्टर चाहिए। देवता में दोनों कैरेक्टर हैं, हर्षित मुख भी हैं और अंतर्मुखता भी है। दोनों कैरेक्टर से हमें खेल को खेलना है। हाथ उठाएं। आई लव यू, आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई नीस। बहुत अच्छे हो, दर्द हो रहा है फिर भी बहुत अच्छे हो। चलिए खड़े हो जाएं।
फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। बहुत सुंदर, आप सबने एंजॉय किया। तो खुशी का पैरामीटर